Hello guys, guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. and I'm Nikta। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। So guys, आज हम देखने जा रहे हैं हंसी टीवी की एक और वीडियो और बहुत टाइम के बाद आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं हंसी टीवी की कोई वीडियो पे। So guys, पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो के लिए एक कमेंट आया था हमको। So हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दें और हम वैसे भी हमने हंसी टीवी की काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं देखी है। So आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल निकिता बताएगी। उसका टाइटल है रीसेंट स्टडी स्लीप प्रूव्ड इन कुरान। सो गाइज लाइक कुरान में हर एक चीज हम कितनी बार ये चीज देख चुके हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज हर चीज कुरान में मेंशन हो रखी है और वो चीजें अब जाके वो प्रूव हो रही हैं जो हम सब ने अब हम सब देख रहे हैं और वीडियोस इतनी सारी मिल जाएंगी अगर हम नॉर्मली सर्च करेंगे तो कितनी सारी में तो हम देख भी चुके हैं। हाँ काफी सारी वीडियोस हम देख भी चुके हैं। सो एक और ये स्लीप से रिलेटेड है मुझे ऐसा लग रहा है और हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी कि ये चीज भी कुरान में कुछ मेंशन हो रखा है। सो गाइज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ये वीडियो रिसेंटली आई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाकयात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया मगर इसकी तदफीन के वक्त यह मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाकयात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर जिंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिजिकल जिस्म से अलग बिल्कुल एक अलग वजूद है।
जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज़ मजीद आपको चौंका कर रख देगी कि एक हालिया स्टडी के अंदर यह पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक आर्जी मरहला होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब के अंदर या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों की मिसाल ले लें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम आर्जी मौत कह सकते हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक मुकम्मल तौर पर मौत होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक शख्स को मुर्दा सिर्फ उसी सूरत में बताएं जब इसका दिमाग या कॉन्शियसनेस मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज़ को समझकर यह अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकल तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीका ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसा कि माजी के अंदर होता आ रहा है। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह अल नाम, जिसके अंदर नींद को आर्जी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालत के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। अब सूरह ज़ुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहों को कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते हुए कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूहों को इनके एक वक्त मुकर्ररा के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। ये तस्वुर करना भी मुश्किल है कि अरब के सिराक के अंदर जब 1400 साल पहले मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात जहालत आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के मुल्क दीन और काफिर कैसे मुसलमानों को और इनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस कुरान का एक एक दावा आज जदीद साइंस खुद साबित कर रही है, फिर चाहे वो जितना भी एडवांस हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं मजीद दावों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किया गए। क्या ये कोई इत्तफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर ये अल्फाज हैं इस जिस्म को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली ज़ात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट वजाहत से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ इसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए इंसान कई बार दफनाने के वक्त भी जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज़ का दिमाग काम कर रहा हो तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारक के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वा बदर के अंदर कुफ़ार मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफ़ार की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है दिमाग की एक्टिविटीज़ को देखना, ना इससे ज़्यादा ना कम। और दूसरा कि ये हमारे गौर व फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियाँ हैं। और अगर इन्हें भी कोई समझ कर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचें इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का या सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो गाइस, मतलब हमने थोड़े टाइम पहले कोई वीडियो शायद देखी होगी, तो उसमें ये सेल्स का बताया था। हाँ। ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, तब इंसान को, तब हम बोल सकते हैं कि वो डेथ हो चुकी हाँ। है। बट पहले के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं होती थी। और आई थिंक हार्ट को देखते हाँ, हैं कि वो पहले चल रहा है नहीं चल रहा है, हार्ट बट बीट है कि नहीं, हाँ, बट ब्रेन का ज्यादा लोगों को पता पता नहीं नहीं था। था। और ये चीज अभी पता चली है। हम्म। सो मतलब, और ये चीज मेंशन हो रखी है कुरान में।
मतलब वो ज्यादा शॉकिंग है हाँ कि वो इतने टाइम पहले मतलब लिख दी गई थी चीज, 1400 साल पहले लिखी हुई चीज, वो अब जाके लोग हम ढूंढ पा रहे हैं। ढूंढ और पा हाँ स्टिल अभी बहुत सारी चीजें होंगी कि जो बाकी हैं, जैसे हम हम्म हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया हमेशा ही पता जानने चलता को है। मिलता है। हाँ एंड मतलब जब बात करें वीडियो में, जैसे आई थिंक हमने हंसी टीवी की देखी थी जिसमें उन्होंने ब्रेन का बताया हुआ हाँ, था, मुझे भी वो ऐसे ही लग फैक्ट्स में रहा है, आई थिंक फैक्ट्स में। किसी में था हाँ ये ब्रेन वाला। हाँ बट इन्होंने पूरी उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो हाँ बनाई थी हाँ, ब्रेन के ऊपर। बट ये सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि शॉकिंग है। कैसे जो चीज अभी तक लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर हाँ लोगों को वो उस टाइम पे लिख दी गई थी। जैसे वो बोल रहे थे उस वक्त सऊदी अरब में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब हाँ, बहुत तब ऐसे थे। एंड तब के टाइम पे कैसे पता था फिर लोगों को ये चीज। वही तो, बट ये सोचने वाली चीज है कि मतलब ये सारी चीजें और ये सब चीजें, कुछ तो मतलब बात है, कोई हम्म तो है ये सब चीजों को जो कंट्रोल कर रहा है। और जो लोग, जैसे इन्होंने बोला कि इतनी इतनी चीजें देखने के बाद भी जो लोग गॉड को नहीं मानते, तो हाँ मतलब उन हमें यही नहीं समझ में आता ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें देखकर किसको जिसको यकीन नहीं होगा उसको भी मुझे लगता है हाँ यकीन यकीन होने हो लग जाए जाएगा। हाँ। बट गाइस, सच में थैंक यू सो मच जिसने भी हमें ये वीडियो दी, काफी अलग वीडियो थी। और आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय। बाय।